I am Chandrasekhar. I have never been to China, but it is one country which fascinates me. In the globalizing world, the Chinese seem to have made their presence felt everywhere. In my quest to find out how China is impacting our lives, I am embarking on a journey. My first destination is Sadar Bazaar, a crowded wholesale market in the center of Delhi. Every day, consignments from China land in this market. I'm going to a shop which sells artificial flowers. Let me find out where are these flowers from. ये जो फ्लावर्स हैं ये कौन सी कंट्री से हैं? ये चाइना से ही है। अच्छा, इसमें कई तरह के आते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ में है, सिल्क क्लॉथ में है, वेलवेट में है, तो ये सारा चाइना का सामान होता है इस समय। अच्छा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उस चीज़ का क्लॉथ नहीं अभी यहाँ पे मिलता, तो अगर कोई बाहर से लाता है चाइना से तो यहाँ पे उसकी कटिंग कर लेता है, तो इम्पोर्ट हो रहा है ज़्यादातर। तो मतलब हम यहाँ पे बना ही नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं? इस चीज़ की असेंबलिंग हो रही है। अच्छा। रॉ मटेरियल बाहर से आ जाता है और यहाँ पे कटिंग होकर बीच में फिटिंग लग जाती है, तो असेंबल्ड हो जाता है, यहाँ पे लेबर वर्क, जॉब वर्क हो जाता है। जैसे चाइनीज़ जो सामान है उसके बारे में ना बहुत अच्छा मतलब ओपिनियन नहीं है लोगों का, लोग कहते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक टाइम तो ऐसा था, बट आज की डेट में जितनी वैल्यू है, जितना कस्टमर पे करता है उसके हिसाब से उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भी मैं जो चीज़ परचेज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है उतनी। पहले होता था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसकी घटिया है तो वो पे भी उसी हिसाब से करता है। अगर एक चीज़ की वैल्यू 100 रुपये पे कर रहा है तो उसको क्वालिटी उसी हिसाब से मिल रही है। अगर उसकी अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उसको अच्छी क्वालिटी भी अवेलेबल है। तो आप ये चाइना से खुद इंपोर्ट कर रहे हैं किसी के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं? हैं जो उनके थ्रू ले रहे हैं। अच्छा, आप खुद वैसे चाइना गए हैं अभी तक? चाइना नहीं, हम नहीं गए अभी। अच्छा, कल को अगर इसी रेट पे आपको इंडियन सामान मिलने लग जाए तो आप क्या चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे? अगर सेम क्वालिटी मिल जाए और प्राइस रीजनेबल मिल जाए तो चाइना से बंद कर देंगे। कस्टमर को ये नहीं इसका कि ये चाइनीज़ है या इंडियन है, उसको तो चीज़ अच्छी चाहिए और रेट रीजनेबल चाहिए। और हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इस हिसाब से हो जाए तो फिर यहीं का सामान बिकेगा। From wholesale, let's move to retail. My next destination is a China Bazaar. You can find these bazaars in almost all localities. They are known to sell products at very cheap rates. I start conversation with the lady who owns this store. चाइनीज़ सामान का आपने काम है, ये कितने साल पहले शुरू किया था? हमारा 9 साल हो गए, जब से खुला तब से खोल रखा है। अच्छा, तभी से चाइनीज़ है। चाइनीज़ टॉयज़ के आने से कुछ फ़ायदा हुआ है वैसे? हाँ, फायदा है, कस्टमर ज़्यादा लाइक करता है चाइनीज़। अच्छा। इंडियन महंगे हैं, चाइनीज़ सस्ते। तो खिलौने सस्ते हो गए हैं पर हैं? खिलौने सस्ते हैं चाइना के, इंडिया के जो है इंडिया के महंगे हैं। सस्ते होने की वजह से कस्टमर लेता है। तो कस्टमर जब खरीदता है उसे पता होता है कि ये चाइनीज़ है? हाँ, चाइनीज़ इसीलिए तो आते हैं, वो कहते हैं सस्ते मिलते हैं, हम तुम्हारे पास आते हैं। Toys seem to have become cheaper. Thanks to China, now our kids can play more. After toys, it's time for food. Chinese food is very popular in India. I'm going to a Chinese restaurant to find out why do we like Chinese food. Is it really Chinese or has become Punjabi? People have started traveling a lot. Yeah. So do they tell you कि जो उन्होंने चाइनीज़ फूड हांगकांग में खाया या सिंगापुर में खाया उसमें और इसमें अंतर है? No, see, there is a difference of obviously Hong Kong and the typical Chinese food, but here also they have fun Chinese food, and the experience is good over here. The food is good, as good. Sometimes they say it's better than Hong Kong also. I've heard people saying the Hong Kong food is very bland and all this, but this is total bit of improvised Chinese food. The Chinese food we improved it in India. Before it was in Calcutta. Basically, Chinese food was only in Calcutta.
And so a lot of Chinese people drifted from here and they came into Delhi. And they started the Chinese food in Delhi. Now mostly all the restaurants, you find a lot of Chinese restaurants in Delhi, which they were not very much before this. In the Chinese food which we make in India, we use a lot of Punjabi spices also. Exactly. Because when the first Chinese food, typical Chinese food is not easy palatable for the Indian people. The Indian people like a little bit of spiciness, and total Chinese food is totally bland. They are very bland food, white sauce and bland food. And that's not suitable for the Indian palate. So that is why they have added a little bit of, of Punjabi food, you can say, inside, made it more spicier to taste for the Indian palate. I have grown up eating chow mein, but there is more to Chinese food. China, for sure, is capturing our taste buds. After satiating my taste buds, I'm going to a mobile phone store. आज से करीब 1.5-2 साल पहले था, चाइना फ़ोन करके एक पूरा ट्रेंड चला था, उसमें टीवी भी आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत थर्ड ग्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग थी और नहीं चलते थे फ़ोन। किसी की बैटरी प्रॉब्लम, किसी का कैमरा प्रॉब्लम, किसी की आवाज़ प्रॉब्लम, किसी का मतलब प्रॉब्लम के साथ ही था फ़ोन। गारंटी नहीं आती थी और दुकान में आराम से बेचे जाते थे। सस्ते में बहुत सारे फंक्शन मिलते थे, 2 बैटरी साथ में मिलती थी। तो अब मतलब उन फ़ोन्स की डिमांड है, डिमांड ख़त्म हो गई है। अब उन फ़ोन्स की डिमांड के गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उसको, अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, वो तो बंद ही कर दिया। तो अभी भी चाइनीज़ फ़ोन आ रहे हैं, जैसे ये इधर जैसे हमारे मेड इन चाइना ज़रूर है। अच्छा। लेकिन इसमें विद बिल में आता है और गारंटी मिलती है आपको साथ। यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी सर्विस सेंटर आपको मिलते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मेड इन चाइना फ़ोन है आपके जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों और जो सस्ता हो? ये है ना, ये एक Z5 में हमारे पास वो है प्रोजेक्टर वाला नया, ये वारंटी में दिखाना प्लीज। 500 डेज की वारंटी आपको मिलती है। अच्छा, G5 ये भी चाइनीज है, चाइनीज मगर इसमें वारंटी 1.5 साल की। 500 डेज आपको वारंटी मिलता है और प्रोजेक्टर है इसके अंदर। India has more mobile phones and less toilets.